नाज़रीन कराम, पिछली किस्त में हमने देखा कि फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और जब वह समंदर में डूबा तो अल्लाह ताला ने उसके जिस्म का महफूज कर लिया ताकि आने वाली नस्लें इसे देखकर इबरत हासिल करें। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई वो जिस्म आज भी मौजूद है? क्या कुरान का ये वादा साइंसी लिहाज से भी सच साबित हुआ? और अगर हाँ, तो साइंस इसकी क्या वजाहत देती है? आइए आज इस हैरत अंगेज़ हकीकत का पर्दा उठाते हैं। साल था 1898 ईस्वी। मिस्र के शहर थेब्स के करीब कुछ माहिरीन आसार कदीमा खुदाई कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक शाही ताबूत मिला जिसके अंदर एक इंसानी जिस्म इंतहाई हैरान कुन हालत में मौजूद था। यह लाश आम लाशों जैसी नहीं थी। इसके जिस्म पर झुर्रियाँ, जिल्द के निशानात, बाल, हत्ता के नाखून तक मौजूद थे। सब हैरान रह गए कि ये हज़ारों साल पुरानी लाश इतनी सालम कैसे है। तहकीक से पता चला ये लाश फ़िरौन की है, वही जिसका ज़िक्र कुरान में है। और नाज़रीन कराम, यही वो लम्हा था जब दुनिया की साइंस ने कुरान के अल्फाज की तस्दीक की। अब कहानी यहाँ से मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। फ़िरौन की लाश को काहिरा के म्यूज़ियम में मुंतकिल किया गया, जहाँ एक मशहूर फ्रांसीसी माहिर तिब आसार कदीमा डॉक्टर मोरिस बोकाई को इसके मुआयने की ज़िम्मेदारी दी गई। जब डॉक्टर मोरिस ने फ़िरौन के जिस्म का साइंसी तज्ज़िया किया तो वो दंग रह गए। लाश हज़ारों साल पुरानी थी, लेकिन इसमें डूबने के आसार बिल्कुल वाज़ेह थे। फेफड़ों में पानी, जिल्द पर नमक की तह और जिस्म के अंदर रेत के ज़र्रात, ये सब निशान यही बता रहे थे कि ये शख्स पानी में डूबकर मरा। डॉक्टर मोरिस हैरान थे। उन्होंने कहा, ये तो नामुमकिन है कि इतना पुराना जिस्म आज तक महफूज रहे और फिर इसमें पानी से मौत के आसार भी मौजूद हों। फिर इन्हें बताया गया कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले ये बात दर्ज है। और जब उन्होंने सूरह यूनुस की आयत पढ़ी, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए जो तेरे बाद आए। डॉक्टर मोरिस बोकाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लाश की दरियाफ्त तो हुई नहीं थी, फिर कुरान में ये बात कैसे लिखी गई? ये मुमकिन नहीं कि ये इल्म किसी इंसान का हो, ये सिर्फ खुदा का कलाम है। और नाज़रीन कराम, यही वो लम्हा था जब डॉक्टर मोरिस बोकाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस, जिसमें उन्होंने कहा, कुरान पाक वाहिद आसमानी किताब है जो साइंस से मुतसादिम नहीं बल्कि उसकी तस्दीक करती है। नाज़रीन कराम, साइंस ने बहुत कोशिश की कि इस जिस्म के महफूज रहने की कोई साइंसी वजह ढूंढ लें। किसी ने कहा नमक ने महफूज रखा, किसी ने कहा मिस्र के मौसम ने, किसी ने कहा लाश पर मिट्टी के ख़ास अज्जा लगाए गए। मगर हकीकत ये है कि दुनिया में हज़ारों मम्मी दरियाफ्त हो चुकी हैं, मगर कोई भी इतनी सालिम नहीं जितनी फ़िरौन की लाश। यही वो मौज़ा है जो अल्लाह ने फरमाया था। ये लाश आज भी काहिरा के मिस्री म्यूज़ियम में शीशे के एक ख़ास खाने में रखी हुई है। दुनिया भर के लोग वहाँ जाकर इसे देखते हैं। कई लोग इसे देखकर कांप जाते हैं, कई खामोश खड़े सोचते रह जाते हैं। एक वक्त था जब ये खुद को खुदा कहता था और आज शीशे के एक डब्बे में कैद है। नाज़रीन कराम, जब कुरान कहता है तो वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। फ़िरौन का जिस्म आज भी कुरान की सच्चाई की गवाही दे रहा है। जो लोग इस्लाम को सिर्फ तारीख समझते हैं, उन्हें चाहिए कि काहिरा जाकर इस जिस्म को अपनी आँखों से देखें। ये मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये अल्लाह के फ़ैसले का ज़िंदा सबूत है। अल्लाह ने चाहा तो फ़िरौन का जिस्म बच गया, लेकिन इसकी रूह हमेशा के लिए अजाब में चली गई। ये वही अल्लाह है जो चाहे तो समंदर चीर दे और चाहे तो फ़िरौन जैसे ताकतवर बादशाह को लम्हे में मिटा दे। नाज़रीन कराम, फ़िरौन की कहानी हमें सिर्फ तारीख़ नहीं सुनाती, ये हमें आईना दिखाती है। क्या आज के इंसान ने भी फ़िरौन की तरह गरूर नहीं अपनाया? क्या हमने भी अपने रब के हुक्मों को बसे पुश्त नहीं डाल दिया? हम भी तो अपनी ख्वाहिशों, दौलत, ताकत,
شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں کہ اصل بادشاہ تو صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے، اصل زندگی وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ تو اے ناظرین کرام، جب کبھی فرعون کا ذکر آئے تو صرف ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور اس کے فیصلے سب سے سچے ہیں۔ ناظرین کرام، فرعون کا جسم آج بھی زمین پر موجود ہے، اللہ کی نشانی کے طور پر، ایک زندہ گواہ کے طور پر کہ جو اپنے رب سے ٹکراتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں غرور، تکبر اور نافرمانی سے بچائے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے۔ ناظرین کرام، فرعون کا جسم صرف ایک لاش نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب کوئی انسان خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ اسے دنیا میں ہی عبرت بنا دیتا ہے۔ آج ہم طاقت کے نشے میں چور دنیا کو دیکھتے ہیں، جہاں کئی نئے فرعون پیدا ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، فرعون مٹ جاتے ہیں مگر اللہ کا کلام زندہ رہتا ہے۔ اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا تو ناظرین کرام، سبسکرائب کریں سویرا اسٹوری کو، کیونکہ ہم لاتے ہیں وہ کہانیاں جو دل بدل دیں، ایمان جگا دیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ ان میں جو تکبر میں ڈوب کر مٹ جاتے ہیں۔